सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धि पूतं वन्दे महपुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोय तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, आदरणीय श्री रूपेश बाबा, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी।
यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। इसी वाणी के साथ हम आप उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज। साउंड के बेस को कम करिए बाबा, बेस को घटाइए। ठीक है, बढ़िया। यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन गुरु महाराज के प्रिय भक्त, क्या नाम है सुधा के पापा का? मंटू बाबू। उनकी बिटिया सुधा का शुभ विवाह सुसंपन्न होने वाला है। विवाह के पूर्व मंटू बाबू सबसे पहले गुरुदेव को सिरोधार्य कर, गुरुदेव का पूजन कर, संत महात्माओं को बुलाकर यहाँ सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं। लक्ष्मीपति जी महाराज की वाणी में है, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। सद्गुरु महाराज की पूजा करने के बाद गुरुदेव के पूजन करने पर सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। और गुरुदेव को जो सिरोधार्य कर कोई भी शुभ कार्य करने को आगे बढ़ते हैं तो वह शुभ कार्य, कठिन कार्य, असंभव कार्य, नहीं होने वाला काम भी गुरुदेव भगवान की कृपा से संभव हो जाता है। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, अच्छी बातें बारंबार सुननी चाहिए। और पाठ में हम आप सुन रहे थे, राम जी और माता जानकी के विवाह का वह प्रसंग पाठ के रूप में रुपेश बाबा सुना रहे थे। कितने बजे तक सत्संग करना है? 8 बजने वाले, बता दीजिए हमको। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु एक बार महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास गए और दशरथ के पास श्री सद्गुरु महाराज दशरथ के पास जब गए
तो महाराज दशरथ ने खूब स्वागत सम्मान किया। महाराज दशरथ को प्रसन्नता हुई, लेकिन जैसे ही महाराज दशरथ ने पूछा कि हे महर्षि कैसे आना हुआ, हाँ, ऐसे तो महात्मा का खूब लोग स्वागत करते हैं, ठीक है, संत महात्माओं का, लेकिन संत महात्मा जो कुछ अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं तो कई लोगों का सर भारी लगता है, हो जाता है। और कई दुष्ट लोग ऐसे होते हैं, सुनकर उसको परेशानी होने लगती, कष्ट होने लगता है। दुष्टों की भी कमी नहीं दुनिया में। और जब भी शुभ कार्य करने के लिए आगे बढ़िएगा ना, तो दुष्ट विघ्न रूप में आगे खड़ा हो जाता है, किसी न किसी तरह से आपको परेशान करेगा। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हम यज्ञ करते हैं और राक्षस लोग यज्ञ में विघ्न डालते हैं, हड्डियां लाके डाल देते हैं। हवन कुंड में जो अग्नि जलती है वो खून का घड़ा लेके आता है और उसमें पलट देता है, हाँ, अग्नि बुझ जाती है। अब यज्ञ कैसे करेंगे? तो महाराज दशरथ ने कहा कि आप आदेश कीजिए, हजारों सैनिक हम भेज देते हैं, हम स्वयं चलते हैं आपके साथ, सभी राक्षसों को हम मार देंगे। श्री सद्गुरु बच्चे लोगों को शांत करके रखिएगा, थोड़ी देर सावधानी से सुन लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज दशरथ ने क्या कहा कि जितने राक्षस हैं सबको हम मार डालेंगे। हाँ, महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राजन, हमें मारने वाला नहीं चाहिए, हाँ, हमें मारने वाला नहीं चाहिए, हमें तो तारने वाला चाहिए। कौन चाहिए? तारने वाला। हम मारने वाले को लेने नहीं आए हैं, हम तो तारने वाले को लेने आए हैं। किसको? राम और लक्ष्मण को। राम और लक्ष्मण हमें चाहिए। इतना सुनते ही महाराज दशरथ के तो प्राण सूखने लगे और कहने लगे, राम लक्ष्मण तो हमारी दोनों आंखें। महाराज दशरथ ने कहा, राम को ना मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम को ना मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। हे महर्षि, आपने ये काम क्या मांग लिया? मांगा तो सही, लेकिन आपको मांगना नहीं आया। महाराज दशरथ बड़े दुखी हो गए, देने को तैयार नहीं हो रहे। महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और कहने लगे कि हमें तुम सिखाओगे, हमें सिखाओगे हमें क्या मांगना चाहिए? हम दुनिया को सिखाते हैं, तुम हमें सिखा रहे हो। महर्षि वशिष्ठ ने जब देखा कि अब बातें बिगड़ जाएगी, हाँ, ऋषि क्रुद्ध होकर श्राप दे देंगे तो बात बिगड़ जाएगी, तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राजन, साधु संतों को देने से हानि नहीं होती है, लाभ ही होता है। अरे ये तो 2 मांग रहे हैं, केवल 2 पुत्र मांग रहे हैं,
मैं कह रहा हूं कि 2 नहीं 4 पुत्रों को इनके साथ भेज दो, भला होगा। महाराज दशरथ राम जी और लक्ष्मण जी को संग में भेज देते हैं और महाराज दशरथ कहते हैं कि आज से इनके आप ही पिताजी पिता हैं, सब कुछ आप ही हैं। महर्षि विश्वामित्र से लेकर निकले। अच्छा, राम जी कहाँ जा रहे हैं? श्री सद्गुरु राम जी कहाँ जा रहे हैं? शुभ कार्य करने जा रहे हैं ना, हाँ, शुभ काम करने जा रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति शुभ कार्य करने को आगे बढ़ता है तो बाधा डालने वाले भी कई लोग ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, राम जी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, गुरु महाराज का काम करने जा रहे हैं, तो मार्ग में तारका विघ्न बाधा बन के खड़ी हो गई। हाँ, संध्या का समय था। अब तारका बिल्कुल अपना रूप दिखा रही है, भय दिखा रही है, डरा रही है। तो गुरुजी ने कहा कि हे राम, संध्या का समय है, रात्रि होने के बाद असुरों का, राक्षसों का बल दोगुना हो जाता है और ये तारका विघ्न है, बाधा है, इसलिए जल्दी से इसे समाप्त करो। गुरु महाराज ने जैसे ही आदेश दिया तो राम जी गुरु महाराज का आदेश मानकर तारका रूपी विघ्न बाधा को तुरंत सामने से हटा दिया, तारका का कल्याण कर दिया। आगे बढ़े, गुरु जी के आश्रम पर गए और यज्ञ सफल कराए। गुरुदेव रात्रि में गुरुदेव की चरण सेवा कर रहे थे। चरण सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते राम जी ने कहा कि गुरुदेव, अब तो अयोध्या चलने में भला है, हम लोगों को अयोध्या चलने में भला है। तो गुरुदेव कहते नहीं नहीं, अयोध्या चलने में भला नहीं है, अब तो मिथिला चलने में भला है। मिथिला, आप लोग मिथिला वासी हैं, ठीक है, मिथिला वासी हैं आप लोग, मिथिला चलने में भला है। तो राम जी ने पूछा, गुरु जी वहां से कोई निमंत्रण आया है क्या, चिट्ठी पत्री आई? तो गुरु जी ने कहा हाँ। गुरु जी ने कहा, बाबा तुलसी ने लिखा है, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनकर राम जी गुरु जी के संग, ये बच्चे लोग कैसे हैं, हल्ला कितना कर रहे हैं, हैं? हैं? चिल्ला चिल्ला के बोलता है सब। श्री सद्गुरु, थोड़ा सा भी समझ नहीं है, सत्संग हो रहा है। श्री सद्गुरु, इस कमरे में क्या है, बार बार बच्चा हल्ला करता है। हाँ? बढ़िया से भगाइए ना बच्चा सबको। श्री सद्गुरु, उधर ले जाइए ना, जिधर भोज हो रहा है उधर ले जाइए, टेबल कुर्सी लगा के मेहमान बना के खिलाइए लोग को, तब चुप होगा। श्री सद्गुरु। गुरु जी के संग राम जी चल पड़े। मार्ग में एक आश्रम दिखा। बाबा तुलसी ने लिखा है, आश्रम दीख एक मग माही, खग मृग जीव जंतु तहां नाही। आश्रम में पशु पक्षी भी नहीं थे, बिल्कुल वीरान। राम जी
गुरु महाराज से कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये आश्रम कैसा? बिल्कुल वीरावान है, हाँ वीरान है, सूना सूना है। और इस आश्रम के सामने ये शिलाखंड कैसा है? शिलाखंड, शिलाखंड। तो गुरुदेव कहते हैं कि हे राम, इस आश्रम के तरफ तो कोई नहीं देखते, और आश्रम की तरफ किसी की दृष्टि चली भी जाती है, लेकिन इस शिलाखंड के तरफ तो कोई नहीं देखते। तुम क्यों देख रहे हो? राम जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, जिसके कोई नहीं होते उसका मैं होता हूं। हाँ, जिसको दुनिया ठुकरा देती है मैं उसे अपनी शरण में ले लेता हूं। महाराज विभीषण को। हाँ, राम जी कहते हैं गुरुदेव, जिसके कोई नहीं होते, जिसके तरफ कोई नहीं देखते, उसके तरफ मैं देखता हूं। भगवान कह रहे। हाँ, गुरु जी ने कहा कि जब तुमने पूछ ही लिया, ये शिला कोई साधारण शिला नहीं है। कौन है गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं कि शिला अहल्या है। अहल्या श्राप, पति के श्राप के कारण ये शिला बनकर तब से दुख भोग रही है, तब से आपके चरण रज की प्रतीक्षा में दुख भोग रही है, तब से प्रतीक्षा कर रही है। जब आपने पूछ ही दिया तो चरण छुला लो। गुरु जी की आज्ञा मानकर राम जी गए। उस शिलाखंड से जैसे ही अपना चरण कमल स्पर्श करते हैं, अहल्या तुरंत दिव्य रूप में वहां प्रकट हो गई। हाँ, और भगवान के दर्शन कर, भगवान को प्रणाम कर अपने पति के पास चली गई। राम जी आगे बढ़े। प्रथम विश्राम महाराज जनक के आम्रवाटिका में। और महाराज जनक को जैसे ही पता लगा, भागे भागे आए, दौड़े दौड़े। हाँ, महर्षि विश्वामित्र आए। अब महर्षि विश्वामित्र को तो देखे ही, दर्शन किए, मिले, अभिवादन किए, लेकिन जैसे ही इन दोनों कुमार को महाराज जनक ने देखा, तो महाराज जनक ऐसे वैसे राजा नहीं थे, विदेहराज। विदेहराज, हाँ, गृहस्थ में घर परिवार में रहते हुए पहुंचे हुए संत थे। ठीक है, इसीलिए उनके नाम के आगे विदेहराज। विदेहराज मतलब जो देह भाव से ऊपर उठे हुए। हाँ हाँ, उन्हें विदेहराज कहा जाता है। महाराज जनक ने एक ही दृष्टि में पहचान लिया कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही मेरे राज्य में राजकुमार के रूप में पधारे हैं, आए। अब तो महाराज दशरथ देखे तो देखते ही रह गए। हाँ, महाराज जनक विचार करने लगे कि जब ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे यहाँ सगुण रूप में आए हैं, राजकुमार के रूप में, तो ऐसे परमात्मा को रहने के लिए बढ़िया सुंदर स्थान, भवन, महल भी होना चाहिए ना। हाँ, महाराज जनक विचार करने लगे। सबसे पहले स्वागत सम्मान करते हैं, फिर विचार करने लगे कि इनके रहने के लिए कहाँ व्यवस्था करें, सुंदर महल कौन सा, कहाँ पे। तो महाराज जनक को ख्याल आया
कि पूरे जनकपुर में मेरी बिटिया सीता के महल के सिवा और कोई बढ़िया महल नहीं है। तो महाराज जनक भागे भागे गए और माता जानकी से, सीता जी से कहते हैं कि बेटी तुम अपना भवन खाली कर दो, तुम अपना भवन खाली कर दो। माता जानकी पूछती हैं कि हे पिताजी कोई विशिष्ट अतिथि आए हैं क्या, किसके लिए खाली करना है? तो महाराज जनक कहते हैं राम जी के लिए, राम जी के लिए तुम अपना भवन खाली कर दो, खाली। तो माता जानकी पूछती हैं कि हे पिताजी मैं अपना भवन तो खाली कर दूंगी, लेकिन मैं कहाँ रहूंगी, मैं कहाँ रहूंगी? तो महाराज जनक ने कहा कि बेटी तुम अपना भवन तो राम जी के लिए खाली कर दो और तुम स्वयं राम जी के हृदय भवन में विराजो। हाँ, हृदय भवन में। भगवान को यदि भीतर में विराजमान करना है, भगवान को, परमात्मा को यदि आप अपने हृदय भवन में प्रकट करना चाहते हैं, विराजमान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना हृदय भवन खाली करना पड़ेगा। किन चीजों से? कूड़े कचरों से। हाँ, ये पंच पाप रूपी जो कूड़ा कचरा भीतर में भरा हुआ है, छल कपट ईर्ष्या द्वेष पाखंड, जो भी कुछ भरा है उसको खाली करना पड़ेगा। रात्रि में विश्राम के समय राम जी गुरुदेव का चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मण भैया भी चरण दबा रहे हैं। जनकपुर के बारे में राम जी ने बहुत प्रशंसा सुन रखा था, तो राम जी को जनकपुर देखने की इच्छा हुई। तो राम जी लक्ष्मण का नाम लेके गुरु जी से कह रहे हैं कि गुरुदेव लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है भेज दो, घूम फिर के आ जाएगा, देख के आ जाएगा। देखने का मन तो राम जी का है, नाम ले रहे हैं लक्ष्मण का। हाँ, बच्चे लोगों को कोई खाने सॉरी बड़े लोगों को कुछ खाने का मन होता है ना, कोई अच्छी चीज, कोई बढ़िया चीज, तो बड़े लोग बच्चे का नाम लगा के, हाँ, घर के मालिक को बोलते हैं कि बेटा तो यह खाना चाहता है। हाँ, बच्चे का नाम लेंगे तो गार्जियन ला के देंगे। तो गुरुजी समझ गए। हाँ, राम जी ने कहा कि गुरुदेव लक्ष्मण लड़का है, लक्ष्मण बच्चा है, और ये घूमने जाएगा और कहीं उधर ही घूमता रह जाएगा तो आपकी सेवा में विलंब हो जाएगा, देरी हो जाएगी। इसलिए मैं संग में जाऊंगा तो जल्दी घुमा फिरा के ले आऊंगा। हाँ, तो गुरुजी समझ गए इनका भी देखने का मन है, घूमने का मन है। तो गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं ठीक है आप भी चले जाना साथ में। तो निकले सुबह घूमने के लिए। जैसे ही जनकपुर में घूमने के लिए भगवान निकले, राम जी के सौंदर्य माधुर्य रूप को देखकर सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए। हाँ, जब साधारण मानव को देखकर, इस दुनिया के मानव को, सुंदर मानव को देखकर दूसरा मानव मोहित हो जाता है, वहां स्वयं भगवान राजकुमार के रूप में आए हैं। सभी लोग एक टक से देखते रह गए और वहां की माताएं बहनें परमात्मा से कहने लगी कि हे परमात्मा, हे गणेश भगवान, मेरी बिटिया सीता को, जानकी को यदि कोई वर मिले तो यही वर मिले और दूसरा कोई वर नहीं मिले। एक स्वर से सब
भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना कर रही है। एक सखी कहती हैं, जानकी जी की सखी, कि अरे बहन, ये जो श्याम वर्ण के कुमार हैं ना, ये कौशल्या नंदन श्री राम है। लक्ष्मण जी को लगा कि कहाँ उत्तर प्रदेश, यूपी से, अयोध्या से हम नेपाल आ गए, जनकपुर, और यहाँ की माँ बहनें मेरी माँ का भी नाम जानती हैं। तो लक्ष्मण भैया मुंह उठाकर ऊपर देखने लगे। ऊपर महल पे खड़ी खड़ी माताएं बहनें बात कर रही थी आपस में। तो राम जी कहते हैं, नगर को देखने आए हैं गुरु जी से आज्ञा लेकर, इसलिए नगर को देखो, नगर के लोगों को मत देखो। हाँ। फिर एक सखी कहती, अरे बहन, अरे ये जो गौर वर्ण के कुमार है ना, ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है। फिर लक्ष्मण जी मुंह उठाकर ऊपर देखने लगे। तो राम जी कहते हैं, नगर को देखो लेकिन नगर के लोगों को मत देखो। फिर तीसरी सखी कहती है कि अरे बहन, इनकी मां को कौन कहे, इनके बाप तक का नाम हम जानती हैं। हाँ, इनके पिता का नाम है महाराज दशरथ। महाराज दशरथ। तो लक्ष्मण जी को लगा, रे। एक सखी कहती, अरे बहन, ये दोनों इशारे में बातें करते हैं, हमें तो लगता है कि ये दोनों गूंगे। एक सखी कहती, अरे बहन, गूंगे नहीं, हमें तो लगता है ये दोनों बहरे भी हैं। बताइए, गूंगा और बहरा किनसे कहा जा रहा है? भगवान से। ठीक है, जिसके लिए बाबा तुलसी ने लिखा है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। ऐसे भगवान को वहां की मां बहनें मजाक मजाक में क्या कह रही? गूंगा और बहरा। ठीक है। हाँ। वापिस आए। अगले दिन धनुष यज्ञ का समय, सभी लोग पहुंचे। सभा में बड़े बड़े राजे महाराजे सब आए, देश विदेश के राजा, और सभा लगी। सभी राजाओं महाराजाओं ने प्रयास किया। हाँ। अच्छा, एक राजा दूसरे राजा के लिए भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, हे गणेश जी महाराज, हे शंकर भगवान, हमसे धनुष नहीं उठा तो उस राजा से भी नहीं उठना चाहिए। हाँ हाँ। अब उससे नहीं उठे तो वो दूसरे के लिए भगवान से प्रार्थना करे कि हे महादेव, हे भगवान, हे गणेश जी महाराज, जब हमसे नहीं उठा तो उससे भी नहीं उठना चाहिए। हाँ। सभी लोग प्रयास करके हार गए, और जब सब लोग हार गए, महाराज जनक दुखी हो गए। और महाराज जनक को लगा कि यहां पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम जी के रूप में विराजमान है। ठीक है। राम जी का सुयस झंडे के समान है, और लक्ष्मण जी का सुयस डंडे के समान है। अभी 26 जनवरी में लोग सब जगह झंडा फहरा रहे थे ना। हाँ, 26 जनवरी को, परसों तरसों नहीं, तो झंडा जब फहराते हैं तो फहराने के पहले क्या करते हैं? डंडा खड़ा करते हैं ना, और तब ना झंडा फहराते हैं। हाँ हाँ। तो महाराज जनक विचार करने लगे कि लक्ष्मण जी का सुयस डंडे के समान है, और राम जी का सुयस झंडे के समान है, और जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा तब तक झंडा फहरेगा कैसे? जब तक लक्ष्मण जी खड़े नहीं होंगे
तब तक राम जी कैसे करेंगे? तो महाराज जनक को लगा कि लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, गुस्से वाले, हाँ, फुफकारने वाले हैं। तो महाराज जनक को लगा कि अब दो चार गुस्से की बातें करो, क्रोध की बातें, हाँ, गुस्से की बातें, कि ताकि लक्ष्मण भैया का ब्लड प्रेशर बढ़े और ये गुस्से में आ जाएं, खड़े हो जाएं। तो महाराज जनक कहने लगे कि आज मुझे पता लग गया कि पूरी पृथ्वी, ये धरा वीरों से विहीन हो गई। हाँ, अब तो इतना सुनना था कि लक्ष्मण भैया बिल्कुल उछल पड़े। हाँ, लक्ष्मण भैया कहने लगे, ए महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशी हूं और जिस सभा में श्री राम हो, उस सभा में इस तरह का बोलने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकते। यदि आपके जगह और कोई होता तो मैं उसकी जिह्वा खींच लेता। हाँ, आप मेरे पिता के तुल्य हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं। आप इस धनुष की बात कर रहे हैं, इसको तो मैं कुकुरमुत्ते छत्ते के जैसे तोड़ सकता हूं। गोबर छत्ता नहीं होता है, हाँ, छूने के साथ ही नष्ट हो जाता है, वैसे तोड़ सकता हूं। और पूरी पृथ्वी को मैं गेंद के जैसे उछाल सकता हूं। आप धनुष की बात कर रहे हैं। अब राम जी कह रहे हैं, शांत लक्ष्मण, शांत शांत हो जाओ। अब लक्ष्मण जी शांत नहीं हो रहे। तब राम जी ने पूछा कि लक्ष्मण, इतना जो तुम डिंग हाँक रहे हो, गप्पे मार रहे हो, क्या तेरे भीतर इतनी शक्ति है? तेरे भीतर इतना सामर्थ्य है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं भैया, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है। तो फिर इतना डिंग क्यों हाँक रहे हो, इतना कुछ क्यों बोले जा रहे हो? तो लक्ष्मण भैया हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपके बल प्रताप को जानकर मैं इतना कुछ बोल रहा हूं। राम जी कहते हैं, फिर चुपचाप बैठ जाओ, शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी बैठ गए। अब महर्षि विश्वामित्र गुरुदेव राम जी से कहते हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम, उठो उठो, भव के चाप को मिटा दो और जनक के परिताप को भी समाप्त करो। राम जी उठे, गुरु महाराज को प्रणाम किए। ठीक है, भगवान थे तो सीधे जाके धनुष को उठा लेते, गुरु महाराज को प्रणाम करने की क्या जरूरत थी? हाँ, नहीं, कोई भी बढ़िया काम करना है, शुभ काम करना है, तो शुभ काम करने के पहले, सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान का पूजन करिए, प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। तो आप कोई भी अच्छा काम करेंगे तो वह काम, शुभ काम, निर्विघ्न सुसंपन्न हो जाएगा। राम जी आगे बढ़े, धनुष के पास गए। राजे महाराजे हंसी मजाक उड़ाने लगे कि दूध के दांत टूटे नहीं और चले शिव धनुष को उठाने। राम जी धनुष के पास पहुंचे और धनुष के पास पहुंचकर भी राम जी सीधे धनुष को नहीं उठा ली। फिर राम जी, बाबा तुलसी ने लिखा है, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाय धनु लीन्हा। वहां पहुंचकर भी राम जी गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं और प्रणाम कर उस विशाल शिव धनुष को देखते ही देखते उन्होंने उठा लिया। हाँ, और जैसे ही प्रतंचा चढ़ा रहे थे, उसी समय बीच से ही धनुष भंग हो गया।
महाराज जनक प्रसन्न हो गए, माता जानकी भी प्रसन्न हुई। महाराज जनक इशारा करते हैं कि बेटी अब जाके जयमाल राम जी के गले में डाल दो। माता जानकी धीरे धीरे वहां पहुंची। राम जी लंबे हैं, माता जानकी छोटी हैं। वहां पहुंची जयमाल पहनाने के लिए, लेकिन पहुंचकर खड़ी हो गई कि मैं कैसे पहनाऊं। तो वहां की माताएं बहनें गीत गाने लगी। झुक झुक जइयो लला एक बार, लली मेरी छोटी सी। गीत को सुनते ही लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया आज तक रघुवंशी किसी भी सभा में नहीं झुके हैं, इसलिए झुकना मत। यदि झुक गए तो रघुवंशियों की बहुत बदनामी हो जाएगी। वहां की मां बहनें कहती हैं कि लक्ष्मण भैया विवाह शादी में तो बड़ों बड़ों को झुकना पड़ता है, तुम किस खेत के हो। हाँ, तो राम जी तो झुकना चाह रहे थे। लक्ष्मण भैया की बात सुनकर राम जी फिर अकड़ कर खड़े हो गए। अच्छा, जिस समय धनुष भंग हुआ, उसी समय लक्ष्मण भैया को यह विश्वास हो गया कि अब राम जी का विवाह इन्हीं के साथ होगा। किनके साथ? सीता जी के साथ। हाँ, लक्ष्मण भैया को विश्वास हो गया और लक्ष्मण भैया उसी समय माता जानकी को अपनी मां मान लेते हैं कि ये मेरी भाभी मां है। हाँ, उसी समय माता जानकी बहुत देर से खड़ी हैं। माता जानकी लक्ष्मण जी की ओर इशारा करती हुई कहती हैं कि लक्ष्मण भैया आप ही कुछ करो। जैसे ही लक्ष्मण भैया ने देखा कि मेरी भाभी मां माता जानकी मुझसे कुछ कह रही हैं, आदेश कर रही हैं, तो चल लक्ष्मण जल्दी से सेवा में, अभी से सेवा में लग जा और जीवन भर इन्हीं के चरणों की सेवा पूजा करनी है। हाँ, लक्ष्मण भैया झट से कटे वृक्ष के जैसे राम जी के चरण में गिर गए। आपका छोटा भाई आपके चरण में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? हाँ, राम जी कह रहे हैं कि उठो लक्ष्मण उठो। राम जी को लगा कि लक्ष्मण हमें धन्यवाद दे रहा है इस तरह से कि जिस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाए, मेरे बड़े भैया ने धनुष को तोड़ दिया, इसलिए मुझे इस तरह से प्रणाम कर धन्यवाद दे रहा है। तो राम जी कह रहे हैं हो गया उठो। अब लक्ष्मण जी उठे नहीं। और जब लक्ष्मण जी नहीं उठे तो राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके और जैसे ही राम जी झुके वैसे ही माता जानकी राम जी के गले में वरमाला डाल देती हैं। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। अच्छा, ये प्रसन्नता की घड़ी है, खुश तो होना ही चाहिए, लेकिन उसी सभा में जो दुष्ट लोग थे, हाँ, सत्संग करते हैं, ठीक है, सत्संग करते हैं, भक्ति भजन में नाम लिखा लिए हैं, लेकिन भीतर से दुष्टता नहीं गई है, दुष्टता ही नहीं गई है। क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। कितना भी नाम लिखा लीजिए, कितना भी नाम कमा लीजिए, कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, उस सभा में जो दुष्ट राजा थे उन्हें दुख हो गया। किसी ने कहा कि बंदी बना लो, हाँ, सीता का हरण कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लक्ष्मण भैया ने एक बार झाड़ा तो सब बिल्ली बन के अपना सब बैठ गए। हाँ, यह बीच में भगवान परशुराम आए, लक्ष्मण जी से बहसबाजी हुई बहुत। फिर महाराज जनक उनके जाने के बाद संदेशा भिजवाते हैं, कहाँ? महाराज दशरथ के पास।
महाराज दशरथ जल्दी जल्दी बाराती को लेकर निकले। हाँ, शीघ्रता से अपने दोनों पुत्रों को वहां से साथ में लेकर निकले। अच्छा, जिस गांव से बारात गुजरती थी तो गांव वाले देखकर बड़े खुश होते। इतनी सुंदर बारात, इतनी सुंदर बारात। तो गांव वालों ने पूछा कि बारात कहाँ जा रही है। अब बारातियों को भी ये नहीं पता कि बारात कहाँ जा रही है। एक बाराती दूसरे बाराती से कहे कि आप बताओ कि बारात कहाँ जा रही है। वो उससे कहता कि तुम बताओ कि बारात कहाँ जा रही है। अब किसी को पता ही नहीं कि बारात कहाँ जा रही है। गांव वालों ने पूछा कि अच्छा चलो, बारात कहाँ जा रही तुम लोगों को ये नहीं पता है, तो तुम लोग ये बताओ, तुम बाराती इतने सुंदर हो तो दूल्हा बहुत सुंदर होगा, तुमसे विशेष दूल्हा सुंदर होगा। तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों में से दूल्हा कौन है, दूल्हा। अब एक बाराती दूसरे बाराती से कहे कि तुम बताओ कि दूल्हा कहाँ है। हाँ, दूसरा बाराती तीसरे बाराती से पूछे कि तुम बताओ कि दूल्हा कहाँ। अब वो कहे कि हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। तो एक बाराती ने कहा कि गुरुजी को पूछो, गुरुजी को सब पता होगा। किनको? महर्षि वशिष्ठ को। अब महर्षि वशिष्ठ को जब पूछा तो महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दूल्हा वही है जहां शादी होने वाली है ना, वहीं पहले से दूल्हा पहुंच गए, बारात पीछे से जा रही। हाँ, पहुंचे वहां। चारों भैयाओं का शुभ विवाह सुसंपन्न हुआ और विदाई की जब घड़ी आई, महाराज दशरथ ने जैसे ही विदाई के लिए कहा तो महाराज जनक बिलख बिलख कर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। महाराज जनक को दुखी देख, रोता हुआ देख, महाराज दशरथ को भी रोना आ गया। हाँ, महाराज दशरथ भी रोने लगे और महाराज दशरथ ने कहा कि आपकी यदि इच्छा है कि बारात 2-4 दिन यहीं रुके रहे, हाँ, आपके दामाद बाबू यहीं रहें, तो हम तैयार हैं, हमें कोई इतराज नहीं है। हाँ, महाराज दशरथ भी रोए। बहुत समझाने के बाद महाराज जनक विदाई को तैयार हुए और विदाई के लिए नगर की सभी माताएं बहनें नगर से बाहर निकली। हाँ, पालकी सजी, सभी माताएं बहनें शिक्षा सुसंस्कार की बातें कहती हुई, सुनाती हुई, पालकी में जैसे ही बिठाने को पहुंची, माता जानकी जैसे ही पालकी में बैठने जा रही थी तो माता जानकी इधर उधर देख रही हैं, चारों तरफ दृष्टि घुमा रही हैं, रो भी रही हैं, देख भी रही हैं। माता जानकी देख रही हैं कि जनकपुर के सभी लोग रो रहे हैं। माताएं, बहनें, सखियां, सभी लोग बिलख बिलख कर रो रही हैं। माता जानकी भी रो रही हैं। माता जानकी देखती हैं कि सभी लोग तो रोते हुए नजर आ रहे हैं, सभी लोग तो रोते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मेरे पिता महाराज जनक कहीं नजर नहीं आ रहे। माताएं बहनें अपना रोना दिखा सकती हैं, लेकिन पुरुष रोते तो पुरुष भी हैं, लेकिन पुरुष पिता अपना रोना नहीं दिखा सकते। बिटिया का जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से पिता को चिंता लग जाती है। उसी दिन से पिता 1-1 रुपए जोड़ कर रखते हैं। किस लिए?
कि बिटिया जब सयानी सयानी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो धूमधाम से उसकी शादी करवाऊंगा, विवाह करवाऊंगा। और पिता को यदि किन्हीं से सबसे अधिक प्रेम होता है, पिता को यदि किन्हीं से सबसे अधिक स्नेह होता है, तो पिता को सबसे अधिक स्नेह अपनी प्यारी बिटिया से होता है। इसलिए कि बिटिया जितनी सेवा कर सकती है, उतनी सेवा और कोई नहीं कर सकते। और विवाह का समय पिता किसी कार्यवश खेत में जाते हैं, दुकान चलाने के लिए, स्कूल शिक्षण के कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए पिता जब बाहर जाते हैं, तो बिटिया पिता के कक्ष को झाड़ू बुहारू कर, साफ सफाई कर, उनके मैले वस्त्र को धोकर प्रेस कर बढ़िया से सजा के संवार के रख देती हैं। और जैसे पिता शाम को काम कर घर आते हैं, अपने कक्ष को सजा सवरा हुआ देख पिता फूले नहीं समाते हैं। और पिता पूछते हैं कि मेरे कक्ष को इतना बढ़िया से किसने सजाया है। उनकी पत्नी या घर के कोई सदस्य कह देते हैं कि आपकी प्यारी बिटिया ने ये सब कुछ किया है। पिता फूले नहीं समाते हैं। पिता अपनी बिटिया को आवाज देते हैं। बिटिया जैसे ही आती है, पिता अंक में भर लेते हैं, बहुत स्नेह लार प्यार दुलार करते हैं और कहते हैं कि बेटी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बेटी कहती है कि पिताजी, आप हाथ मुंह तो धोइए, आपके लिए मैंने बिल्कुल गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन व्यंजन बना के रखी है। पिता के हाथ मुंह धोने की देरी नहीं होती है और बेटी गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन व्यंजन परोस कर थाल में खड़ी हो जाती है। और जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं, तो थाल में से प्रथम ग्रास उठाकर अपने मुख में नहीं डालते हैं, वो प्रथम ग्रास उठाकर किसके मुख में डालते हैं? बिटिया के मुख में। भूख तो पिता को लगी है, लेकिन खिला रहे किसे? बिटिया को। क्यों? अधिक स्नेह के कारण, अधिक प्रेम के कारण। और जब विवाह का समय नजदीक आता है, विवाह की घड़ी जब नजदीक आती है, तो 15 दिन महीने दिन पहले से ही माँ पिता को रोना आता है। क्यों पहले से रोना क्यों आता है? माँ पिता को चिंता होने लगती है कि बिटिया के जाने के बाद, बिटिया के विवाह के बाद, बिटिया के विदा होने के बाद, और मेरी बिटिया जब पराये घर चली जाएगी, तो पता नहीं बेटी के जाने के बाद समय पर हमें चाय, नाश्ता, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात की चिंता लग जाती है माँ पिता को। और माँ पिता 15 दिन पहले से रोना शुरू कर देते हैं। माता जानकी देख रही हैं कि सभी लोग तो नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे पिता महाराज जनक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। माता जानकी पालकी में से बैठते बैठते नीचे उतर गई और महाराज जनक के, अपने पिता के महल की ओर दौड़ने लगती हैं। रो रही हैं, दौड़ रही हैं। जैसे ही पिता के महल में पहुंची, तो देखती क्या है कि पिता अपने महल में नहीं है। अब माता जानकी को और अधिक घबराहट होने लगी, और अधिक व्याकुलता बढ़ गई। इस बिछुरन की घड़ी में, माइक की आवाज कम करिए थोड़ी बाबा। श्री सद्गुरु, इस बिछुरन की घड़ी में मेरे पिता
महाराज जनक ने ऐसा कुछ कर तो नहीं लिया। रोती बिलखती इधर उधर ढूंढते ढूंढते माता जानकी देखती क्या है कि सभी लोग तो जनकपुर के बाहर, महल के बाहर रो रहे हैं, लेकिन मेरे पिता महाराज जनक महल के एक कोने में छिप कर रो रहे हैं। माताएं बहनें अपना रोना दिखा सकती हैं, लेकिन पिता पुरुष अपना रोना नहीं दिखा सकते। रोते तो पुरुष भी हैं, पिता भी रोते हैं, लेकिन अपना रोना नहीं दिखा सकते। माता जानकी अपने पिता महाराज जनक के चरण में पड़कर, चरण पकड़कर इतना जोर जोर से रोने लगी। महाराज जनक कहते हैं कि ए बेटी, क्यों रो रही हो? महाराज जनक पूछ रहे हैं, लेकिन माता जानकी कुछ नहीं बोल रही हैं। माता जानकी चरण में पड़कर रो रही हैं, महाराज जनक खड़े खड़े रो रहे हैं। माता जानकी कहती हैं कि हे पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? बिटिया तो पराया धन होती है, बिटिया तो गाय होती है, और गाय को चाहे इस खूंटे में बांध दीजिए या उस खूंटे में बांध दीजिए, गाय को जहां भी बांध दीजिए वहीं बंधी रहेगी। चाहे अच्छे घर में भेजिए या जैसे भी घर में भेजिए। हाँ, महाराज जनक सुन सुनकर बहुत रो रहे हैं। माता जानकी कहती हैं कि हे पिताजी, मैं जाते जाते आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। महाराज जनक कहते हैं कि बेटी, जब तक तुम जनकपुर में रही आज तक तुम कभी कुछ नहीं मांगी, और आज तुम हमें छोड़कर जा रही हो। मांग बेटी मांग। ये जनकपुर का वैभव, यहाँ की संपदा, जनकपुर का राज्य, जो चाहिए सो मांग। और महाराज जनक ने रोते रोते कह दिया कि ए बेटी, आज तू मेरे प्राण भी मांगेगी। ये विदेह राज जनक अपना प्राण भी देने को तैयार है। माता जानकी कहती हैं कि हे पिताजी, ना तो मुझे जनकपुर का राज्य वैभव, यहाँ की संपदा, ना ही आपके प्राण चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज जनक पूछते हैं, फिर क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? माता जानकी कहती हैं, हे पिताजी, मैं जब आपसे बिछुड़कर यहां से विदा होके चली जाऊंगी तो आप कभी भी मुझे याद कर रोएंगे नहीं, कभी भी मुझे याद कर आंसू नहीं बहाएंगे। हे पिताजी, बस यही एक वचन हमें दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना सुनना था कि महाराज जनक और जोर जोर से रोने लगे। और महाराज जनक कहते हैं, करी बेटी, तू तो मेरे प्राण है, और जिसका प्राण ही बिछुड़ कर जा रहा हो वह भला कैसे नहीं रोएगा। अरे बेटी, जब तक इस दुनिया में जीऊंगा तुझे और तेरी सेवा, तेरे स्नेह को, तेरे प्रेम को ही याद कर जीऊंगा, और जब मरूंगा तो तुझे ही याद कर अपना प्राण छोड़ दूंगा। इतना सुनते ही माता जानकी और बिलख बिलख कर रोने लगी। बहुत तरह से समझाती बुझाती माता जानकी वहां से विदा हुई। अपनी माँ से भी वचन मांगती हैं कि हे माँ, मेरे पिता का इतना ख्याल रखना, इतनी सेवा करना कि उन्हें कभी भी मेरी याद न आवे। माँ कहती हैं, करी बेटी, जिसके सहारे, जिसको देखकर हम जीते थे, वही हमारी नजरों से ओझल हो रहा है, मेरी नजरों से दूर जा रहा है।
भला उनकी याद कैसे नहीं आवे। किसी तरह से समझा बुझाकर माता जानकी वहां से विदा हुई, अवध को पहुंचे और अवध में जैसे ही पहुंचे तो तीनों माताएं, राम जी की जो तीनों माँ थी, उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी खुशी हुई कि पहले से ही आरती का थाल सजा के खड़ी थीं, जैसे कोई पुजारी पूजा आरती के लिए भगवान के मंदिर में खड़ा रहता है। खूब स्वागत, खूब सम्मान की, बहुत सारी बातें हुई, बहुत कुछ हुआ। पूरा प्रसंग को सुनाया नहीं जा सकता। राम जी माता जानकी के संग चारों भैया अवधपुर में बड़े आनंद से रह रहे हैं। अवधपुर में खूब बढ़िया से विराज रहे हैं। तो राम जी और माता जानकी को अवध में आनंद से विराजने दीजिए और हम आप भी इस संसार में आनंद से रहें। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब विश्वामित्र गए थे महाराज दशरथ के पास तो कितने बेटे मांगे थे? हाँ, श्री सद्गुरु 2 मांगे थे, ठीक है, 2 मांगे थे। लेकिन विवाह के बाद जब शादी हो गई, विवाह हो गया, तो विवाह के बाद लौटाए कितने? 4 कुल वधुओं के संग लौटाए। इसीलिए महर्षि वशिष्ठ ने समझाकर कहा था महाराज दशरथ को कि राजन, साधु संतों को देने से हानि नहीं होती है, ठीक है। हाँ, और हम आप सुन रहे थे, सास ससुर गुरु सेवा करी हो। अच्छा, बहुएं जब आपके यहाँ आती हैं, आपकी बात हम कर रहे हैं, यहाँ से तो बिटिया जाने वाली है ना। बहुएं जब आपके घर आती हैं तो आप क्या चाहते हैं कि जैसे मेरी बेटी सेवा करती थी, बहू भी उसी तरह से सेवा करे, ठीक है। लेकिन व्यवहार आपका ससुर जैसा होता है, ठीक है ना। जब व्यवहार आपका ससुर जैसा होता है तो बहू फिर बेटी की जैसे कैसे सेवा कर सकती है? हाँ, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? पिता के जैसे, ठीक है। तब न बहू फिर बिटिया की जैसे सेवा करेगी। हाँ हाँ, और बहुरानी को भी चाहिए कि जब वो ससुराल जाए तो उसके लिए ससुर ही पिता है और सास ही अपनी मां है। एक मेरे अपने लोग, वो गए लड़की देखने के लिए। लड़की देखने जब गए तो परीक्षा ले रहे थे। हाँ, और उन्होंने प्रश्न किया, पूछा कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारे विवाह के बाद तुम्हारे पिता कितने होंगे और माँ कितनी होंगी? श्री सद्गुरु, तुम्हारे पिता कितने होंगे, तुम्हारी माँ कितनी होगी? तो लड़की भी तेज दिमाग की थी। हाँ, वो लड़की कहती है कि विवाह के बाद मेरे 2 पिता होंगे और 2 माँ होंगी। हाँ, एक माँ पिता तो यहाँ मैके में और दूसरे माँ पिता कहाँ? ससुराल में। अब देखिए उसका भाव कितना अच्छा है। हाँ, उस लड़की की जब शादी हुई तो उसके सास ससुर बड़े खुश हुए। हाँ, मेरे सामने इतनी प्रशंसा की, उन्होंने कहा कि महाराज जी, ये मेरी बहू नहीं,
पोतोहू नहीं, ये तो मुझे मेरी बेटी मिल गई। हाँ, बहुत खुश हुई। तो बिटिया को चाहिए कि अपने सास ससुर को अपना माँ बाप ही मानकर, माँ पिता मानकर ही सेवा करे, और पति जैसा आज्ञा दे, उनका रुख देखकर, उनका भाव देखकर उनकी सेवा करे, इसी में आनंद है। ठीक है। तो गुरुदेव कहते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। आप जीवन में आनंद चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, प्रसन्न रहकर जीना चाहते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं अपने आप को पंच पाप से बचा कर रखना पड़ेगा। तो गुरुदेव कहते हैं नित्य प्रति सत्संग करिए, नित्य प्रति ध्यान अभ्यास करिए, और सत्संग ध्यान के बिना हम आप एक दिन भी ना रहें। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु। मैं जिस बिटिया का शुभ विवाह होने वाला है, सुधा का,